Hello students, welcome to Bhim English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एडजेक्टिव पढ़ा रहे थे, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में बेसिक चीजें हमने आपको सभी बता दी थी। आई होप आपको वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम आपको पढ़ाएंगे रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूल्स, कि हमें कहाँ पे और किस प्रकार से एडजेक्टिव का यूज करना है, ठीक है। तो देखिए, एडजेक्टिव ऑफ रूल्स में से हम आपको पढ़ाएंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम तो हमें रूल्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा रही थी, इसमें डिग्री कहाँ से आ गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जितनी भी डिग्रीज होती हैं, हमारी सभी डिग्री एडजेक्टिव का काम करती हैं। ओके, हमारी सभी डिग्रीज एडजेक्टिव का काम करती हैं, इसलिए हमारी डिग्री के जितने भी रूल्स हैं वो सभी हमारे एडजेक्टिव के रूल्स हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपको एडजेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और डिग्रीज भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। सबसे पहले देखिए, डिग्री हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब देखिए, पॉजिटिव डिग्री, इसको हम शॉर्ट में PD भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री, स्पेशलाइज ऑफ ए पर्सन और थिंग, ठीक। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता के बारे में बात की जाती है, उसकी खासियत के बारे में बात की जाती है, जब केवल किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की विशेषता के बारे में बात की जाती है, तो हम वहां पर पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। समझ गए? देखिए, जैसे कि शी इज ए गुड गर्ल, यहाँ पे हम केवल एक लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम केवल एक ही लड़की की बात कर रहे हैं, तो हमने इसलिए पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है। गुड, गुड क्या है? हमारी पॉजिटिव डिग्री है। समझ गए? जब केवल किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे जब केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए, खासियत बताई जाए या उसकी क्वालिटी बताई जाए, अच्छाई बुराई जो भी, तब हम वहां पर पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। समझ गए? जैसे कि शी इज ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, यहाँ पे उसकी अच्छाई बताई जा रही है, गुड गर्ल, ठीक है। तो गुड क्या है? हमारी पॉजिटिव डिग्री है। ओके, समझ गए? आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री को हम PD भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री को हम CD भी कहते हैं। देखिए, कंपेयर बिटवीन टू ओनली। ओके, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाए, ठीक है, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, तब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। समझ गए? देखिए, जैसे कि she is better than you, okay, she is better than you, वह तुमसे अच्छी है। तो कंपेयर किस में हो रही है? उसमें और तुम में। तो हमें तुम उसमें से और तुम में से यह बताना है कि कौन ज्यादा अच्छा है। तो वह तुमसे अधिक अच्छी है, तो हमने यहाँ पे अधिक अच्छी के लिए कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है, बेटर का। गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है और गुड की हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए? जब 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कंपेयर की जाए या 2 में से कोई एक को चूज करा जाए, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इसको आप ध्यान रखना। ओके, क्लियर हो गया कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, सुपरलेटिव डिग्री को हम SD भी कहते हैं। ओके, देखिए, कंपेयर या चॉइस वन अमंग ऑल। देखिए, जब कहीं पे 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कंपेयर की जाती है, ठीक है। देखिए, जब केवल एक व्यक्ति की बात होती है तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जहां 2 लोगों के बीच में तुलना होती है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जहां पे 2 से अधिक लोगों के बीच में तुलना की जाए, चाहे वो 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे एक देश हो, चाहे पूरा संसार हो, वहां पे हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। जहां पे 2 से अधिक लोगों के बीच में तुलना की जाए या सभी में से कोई एक का चूज करना हो, सभी में से किसी एक को चूज करना हो,
तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। आगे समझ में देखिए, जैसे कि शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? माई क्लास की, मेरी क्लास। मेरी क्लास मतलब वो तो पूरी क्लास हो गई ना, उसमें जितने भी बच्चे हैं। तो शी इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वह मेरी क्लास में सबसे अच्छी स्टूडेंट है। तो यहाँ पे हमने पूरी क्लास में से उसे चूज किया है, ठीक है, पूरी क्लास में से उसे चूज किया कि वह सबसे अच्छी स्टूडेंट है। तो जब पूरी क्लास में से हमने एक को चूज किया है तो उसके लिए हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, बेस्ट का। ये गुड की ही सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। गुड पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव एंड बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में, जहां पे सभी में से किसी एक को चूज करना हो तो वहां पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ओके, आगे समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए। अब हम आपको इसके रूल्स बताते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए रूल्स। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस इज इक्वल्स टू एज, एडजेक्टिव या एडवर्ब और एज। इसका अर्थ समझाते हैं हम आपको। देखिए, जब कोई वाक्य पॉजिटिव डिग्री के पॉजिटिव फॉर्म में हो, समझ गए, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही है और पॉजिटिव वे में बात की जा रही है, तो हम एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले भी एज का यूज करते हैं और बाद में भी एज का यूज करते हैं। समझ गए? देखिए, जब कोई वाक्य पॉजिटिव डिग्री के पॉजिटिव फॉर्म में हो तो एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले भी एज का यूज करते हैं और बाद में भी एज का यूज करते हैं, ठीक है। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब है, इनके पहले भी एज का यूज करते हैं और बाद में भी, ठीक है। देखिए, जैसे कि ही इज एज हैंडसम एज हिज फादर, वह उतना हैंडसम है जितने उसके पापा, ठीक है, वह उतना हैंडसम है जितने उसके पापा, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? हमारा हैंडसम, ये है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। क्या है ये? हैंडसम एडजेक्टिव। और देखिए, ये इस एडजेक्टिव के पहले भी एज का यूज हो रहा है और बाद में भी एज का यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी रेन एज फास्ट एज शी कुड, वह उतना तेज भागी जितना वह भाग सकती थी, ठीक है, वह उतना तेज भागी जितना वह भाग सकती थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये फास्ट क्या है? हमारा एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब। और इससे पहले भी एज का यूज हो रहा है और बाद में भी एज का यूज हो रहा है, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव फॉर्म में है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सेंटेंस इज इक्वल्स टू सो, एडजेक्टिव या एडवर्ब और एज, ठीक है। इसका अर्थ हम आपको समझाते। देखिए, जब हमारा कोई वाक्य पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव फॉर्म में हो, समझ गए, जब कोई वाक्य पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव फॉर्म में हो, यानी कि केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात की जा रही है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में की जा रही है, तो एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले तो सो का यूज करते हैं और बाद में एज का यूज करते हैं। ओके, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले सो का यूज करते हैं और बाद में एज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, शी इज नॉट सो ऑनेस्ट एज हर मदर, वह उतनी ईमानदार नहीं है जितनी उसकी माता जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑनेस्ट क्या है स्टूडेंट्स? हमारा एडजेक्टिव। और यहाँ पे नेगेटिव में बात हो रही है, नॉट आ रहा है ना, तो नेगेटिव में बात हो रही है, तो हमने इस एडजेक्टिव के पहले सो का यूज किया है और बाद में एज का यूज किया है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट रन सो स्लो एज ही कुड नॉट, ठीक है। देखिए इसका अर्थ देखिए, वह उतना तेज नहीं भागा जितना वह नहीं भाग सकता था, ठीक है, वह उतना तेज नहीं भागा जितना वह नहीं भाग सकता था। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये स्लो क्या है? हमारा एडवर्ब। और इसके पहले भी सो का यूज हो रहा है, पहले इसके सो का यूज हो रहा है क्योंकि नॉट है, और इसके बाद एज का यूज हो रहा है, ठीक है।
क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में आ गया तो इस एडवर्ब के पहले सो का यूज हो रहा है और बाद में एज का यूज हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री इज इक्वल्स टू देन। ठीक है, देखिए कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जहां भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री की बात होगी तो जो भी आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज की होगी उसके बाद में देन का यूज हमेशा ही होता है। ठीक है, आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री देन। देखिए, शी इज वाइजर देन यू। ठीक है, शी इज वाइजर देन यू, वह तुमसे अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, कंपेयर हो रही कि वह तुमसे अधिक बुद्धिमान है उसमें, और तुम में अधिक बुद्धिमान कौन है, वह। ठीक है, शी इज वाइजर देन यू। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वाइजर क्या है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और इस कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमने देन का यूज किया है। ओके, जो कि हमेशा ही करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री इज इक्वल्स टू द। ठीक है, अर्थात बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा ही द का यूज किया जाता है। ध्यान रखना कि सुपरलेटिव डिग्री जहां भी यूज की जाएगी उसके पहले द अवश्य ही यूज किया जाएगा। जैसे कि देखिए, मानसी इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। मानसी अपनी क्लास की सबसे अधिक बुद्धिमान छात्रा है, स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मानसी की कंपेयर किससे की जा रही है, उसकी पूरी क्लास से। तो हमने यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, वाइजेस्ट। ठीक है, ये हमने देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है, वाइजेस्ट, और इस सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया है, जो कि अवश्य ही सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। हो गया क्लियर, आगे समझ में। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आफ्टर कंपैरेटिवली या रिलेटिवली पॉजिटिव डिग्री, इसका अर्थ है कि कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का ही यूज किया जाता है। यदि किसी वाक्य में कंपैरेटिवली या रिलेटिवली शब्द आ जाएं तो इनके बाद में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड अलग अलग नहीं है, मतलब केवल वर्ड अलग है, इनका मतलब सेम है, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, जैसे कि देखिए, द वेदर वॉज कंपैरेटिवली हॉट यस्टरडे। ठीक है, अभी सेंटेंस में देखिए हमारा कंपैरेटिवली आया है ना, तो कंपैरेटिवली के बाद में हमने हॉट का यूज किया है, यानी पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वाइंड इज रिलेटिवली कोल्ड टुडे। ओके, तो देखिए सेंटेंस में हमारा रिलेटिवली आया है, तो रिलेटिवली के बाद में हमने कोल्ड का यूज किया है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है। इसमें इन शब्दों के साथ में कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, केवल पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, चूज वन बिटवीन टू इज इक्वल्स टू द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ। इसका अर्थ हम आपको समझाते हैं। देखिए, चूज वन बिटवीन टू, देखिए जब हमने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब दो लोगों में से किसी एक को चूज करना होता है, ठीक है, जब दो लोगों में से किसी एक को चूज करना होता है तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का यूज करते हैं। ओके, क्लियर। देखिए, जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करते हैं, लेकिन जब दो लोगों में से किसी एक को चूज करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करते हैं और कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ का यूज करते हैं। इसको ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए जैसे कि आई एम द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो गर्ल्स में से मुझे चूज किया गया है कि मैं दोनों में से सबसे लंबी हूं, अधिक लंबी हूं। ठीक है,
मैं दोनों में से अधिक लंबी हूँ, तो मुझे चूज किया है दो गर्ल्स में से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे टॉलर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और इससे पहले द का यूज किया गया है और इसके बाद ऑफ का यूज किया गया है। क्लियर, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए नेक्स्ट, इफ टू एडजेक्टिव कंबाइंड विद एंड। ठीक है, देखिए जब एक ही वाक्य में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए होते हैं, समझ गए, जब एक ही वाक्य में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए होते हैं तो बोथ आर इन सेम डिग्री, दोनों को एक ही डिग्री में बनाया जाता है। ठीक है, या दोनों को एक ही डिग्री में यूज किया जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि एंड के पहले आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर दो और एंड के बाद आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दो, ऐसे नहीं करते हैं। अगर आपने एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव का यूज करेंगे, और एंड से पहले सुपरलेटिव का किया तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि डिम्पी इज द टॉलेस्ट एंड बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हर क्लास। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा एंड है। ओके, यहाँ पे हम डिम्पी की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिम्पी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे हम। तो देखिए एंड है, उससे पहले हम ये बता रहे हैं कि टॉल उसकी लंबाई के बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद में हम उसकी अच्छाई के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों ही ये हमारे एडजेक्टिव हैं। ठीक है, दोनों ही हमें डिम्पी की विशेषता बता रहे हैं, एक तो लंबाई में और एक अच्छाई में। तो देखिए दोनों को हमने सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया, एंड से पहले भी हमने टॉलेस्ट और एंड के बाद भी बेस्ट। तो ठीक है, एंड से पहले भी हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया और एंड के बाद भी हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, डिम्पी इज टॉलर एंड बेटर देन निधि। ओके, डिम्पी इज टॉलर एंड बेटर देन निधि। अब यहाँ पे भी देखिए डिम्पी की लंबाई और उसकी अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कंपेयर कर रहे हैं निधि से। ठीक है, यहाँ पे निधि से कंपेयर की जा रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पे बताया था कि जब दो में से एक को चूज किया है तो हमने कंपैरेटिव डिग्री से पहले द और इसके बाद में ऑफ का यूज किया। यहाँ पे देखिए कंपेयर हो गई, तुलना की जा रही है, दो में डिम्पी में और निधि में तुलना की जा रही है। तो देखिए हमने कंपैरेटिव के बाद में देन का यूज किया है, लेकिन इस रूल में ये नहीं है। इसमें हमें आपको ये बताना है कि एंड से पहले भी देखिए टॉल आ रहा है एंड के बाद बेटर। तो देखिए एंड से पहले भी हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है टॉलर, और एंड के बाद भी हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है बेटर। ओके, क्लियर, आगे समझ में। यानी कि जब एक वाक्य में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए होते हैं तो दोनों एडजेक्टिव को सेम डिग्री में यूज किया जाता है। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, विद काइंड एंड शॉर्ट यूज दैट और दिस। देखिए यदि किसी वाक्य में आपको काइंड या शॉर्ट दिया गया हो तो इन दोनों शब्दों के साथ में दैट या दिस का यूज अवश्य ही किया जाता है। ओके, जैसे कि देखिए यू डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए काइंड आ गया, तो काइंड के साथ में हमने दिस का यूज किया है। ओके, क्या याद रखना है आपको कि काइंड एंड शॉर्ट के साथ में दिस और दैट का यूज अवश्य ही किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब आप इन्हें नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए डबल कंपैरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री इज नॉट यूज्ड, इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, अर्थात एक ही वाक्य में ना ही तो दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा एक साथ, और ना ही एक साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए शी इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ ऑल। मोस्ट भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है और टॉलेस्ट भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इस वाक्य में हमारी दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ आ रही है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा गलत है। ठीक है, सही क्या होगा, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ओके, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, किसी भी वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री ना एक साथ यूज नहीं होंगी और ना ही दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ यूज होंगी। यदि एंड के साथ में दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हों, ठीक है, यदि एंड के साथ में दो एडजेक्टिव जुड़े हुए हों
तो उन दोनों एडजेक्टिव को हम सेम डिग्री में यूज करते हैं, वो भी कब, जब एंड से जुड़े हुए होते हैं, एक साथ नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, कंपेयर बिटवीन टू स्पेशलाइजेस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, देखिए जब किसी वाक्य में एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच में कंपेयर किया जा रहा हो। ठीक है, अभी तक हमने आपको क्या बताया था कि दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में कंपैरिजन। अब हम कह रहे हैं कि कोई एक ही नाउन हो या कोई एक ही प्रोनाउन हो, उसकी दो विशेषताओं के बीच में कंपेयर किया जा रहा हो, तो हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मैं हूं, ठीक है, मैं कौन होगी, एक ही पर्सन होगी, लेकिन मेरी दो विशेषताओं के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम मोर प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि शी इज वाइजर देन इंटेलिजेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, शी तो वह एक ही है, लेकिन जो कंपेयर हो रही है वो किस में हो रही है, उसकी वाइजर और इंटेलिजेंट के बीच में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, वाइजर कर दिया, यानी कि सुपरलेट कंपैरेटिव डिग्री कर दिया, तो ये सेंटेंस हमारा स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा। सही क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री तो है, उसके पहले हमने मोर का यूज किया, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, और देन और फिर हमारा पॉजिटिव डिग्री का यूज किया गया है। ओके, जब कहीं पे एक ही नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं में यानी कि दो क्वालिटी में कंपेयर की जा रही हो, तो हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। क्लियर, आगे समझ में? तो ये सेंटेंस देखिए वाइजर हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया है। सही क्या है हमारा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, ये सेंटेंस हमारा सही है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ऑफ ऑल अदर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन। ओके, देखिए सुपरलेटिव डिग्री के बाद यदि किसी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल दिया गया हो, तो ऑफ ऑल के बाद में अदर का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है देखिए, ऑफ ऑल अदर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन। यदि किसी वाक्य में सुपरलेटिव के बाद में हमें ऑफ ऑल दिया गया है, तो ये ऑफ ऑल के बाद में अदर का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा सेंटेंस देखिए, गोल्ड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। यहाँ पे पता है आपके एग्जामिनर आपको क्या दे देंगे, गोल्ड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ऑफ ऑल आ रहा है, तो अदर का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट, देन एनी अदर इज करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक, अब यदि किसी वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन होता है और देन के बाद में हमें एनी दिया गया हो, तो एनी के बाद अदर का यूज अवश्य ही करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद यदि एनी दिया गया है, तो एनी के बाद में हम अदर का यूज अवश्य ही करते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है एग्जामिनर हमारे इसमें किस तरह से गलती देंगे, इसमें हमें दे देंगे गोल्ड इज हैवियर देन एनी मेटल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन एनी है, तो एनी के बाद में अदर का यूज जरूर होगा। ओके, क्लियर, आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ वेरी। ठीक है, अब देखिए यदि किसी वाक्य में आपको बहुत का सेंस आ रहा है, ठीक है, यदि किसी वाक्य में आपको बहुत का सेंस आ रहा है, तो आप उसमें बहुत के लिए वेरी का यूज नहीं करेंगे, आप उसमें बहुत के लिए ए मोस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ए मोस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए, ही इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। वह क्लास में, समझ गए, वह क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बॉय है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था, हमारा बहुत इंटेलिजेंट आ रहा था, तो बहुत इंटेलिजेंट में बहुत के लिए हमने यहाँ पे
ए मोस्ट का यूज किया है, ना कि वेरी का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नो अदर इज करेक्ट एक्सप्रेशन इन पीडी। ओके, अब इसका अर्थ समझिए। देखिए, जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी वर्ग के किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की पॉजिटिव डिग्री में की जाए, दोबारा समझिए, जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी वर्ग के किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से पॉजिटिव डिग्री में की जाए तो नो के साथ में अदर का यूज अवश्य ही किया जाता है। ठीक है, देखिए अब इसका पहले ना अब सेंटेंस समझिए, इसका अर्थ समझिए, तब आपको ये रूल समझ में आएगा। देखिए, नो अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज एज गुड एज यशी। ठीक है, अब इसका अर्थ समझिए। देखिए, नो अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का कोई भी स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है जितनी यशी। तो यहां पे देखिए किसकी तुलना की जा रही है? नो अदर स्टूडेंट, किसी और स्टूडेंट की एक ही क्लास के दूसरे छात्रों की तुलना की जा रही है उसी क्लास की यशी से। ठीक है, यानी कि क्लास एक ही है लेकिन तुलना एक ही क्लास के दूसरे स्टूडेंट और यशी में की जा रही है। तो बाकी के स्टूडेंट और यशी में तुलना की जा रही है, तो बाकी के स्टूडेंट के लिए हमने यहाँ पे नो अदर का यूज किया है। अब हमें जो एग्जाम में इसमें एरर मिलेगा ना, इसमें हमें नो स्टूडेंट दिया जाएगा, नो स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, तो स्टूडेंट वो हमारा गलत हो जाएगा। जब हमें नो का यूज करेंगे ना, तो नो के साथ में अदर का यूज अवश्य ही करेंगे। ठीक है, समझ गए? जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी एक वर्ग के अन्य व्यक्ति या वस्तु से पॉजिटिव डिग्री में की जाए तो नो के साथ में अदर का यूज अवश्य ही किया जाता है। ओके, क्लियर? आगे समझ में? अब देखिए नेक्स्ट रूल। देखिए, सम एडजेक्टिव यूज इन पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री ओनली। देखिए, कुछ एडजेक्टिव हमारे ऐसे होते हैं जिनका यूज केवल पॉजिटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव हमारे ऐसे होते हैं जिनका यूज पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में ही किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं किया जाता है। देखिए वो एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं। देखिए, अपर हो गया पॉजिटिव में, और इसका यूज अगर हम सुपरलेटिव डिग्री में करेंगे तो हो जाता है अपर मोस्ट। ओके, इसकी कोई भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होती है। ऐसे ही देखिए, टॉप मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट। ओके, तो ये हमारे कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका यूज केवल पॉजिटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका स्टूडेंट्स, आप देखिए, होए इज द साउदर्न मोस्ट ऑफ द लार्ज आइसलैंड्स। ठीक है, होए बड़े द्वीपों में से सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है? देखिए, बड़े द्वीप तो बहुत सारे हैं लेकिन वो क्या है? सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी, दक्षिण के लिए क्या होता है? साउथ का यूज किया जाता है। सबसे दक्षिणी साउथर्न मोस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? सुपरलेटिव डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, शी लिव्स ऑन द साउदर्न बॉर्डर ऑफ फ्रांस। वह फ्रांस की दक्षिणी सीमा पर रहती है। ठीक है, वह फ्रांस की दक्षिणी सीमा पर रहती है, साउदर्न बॉर्डर। ठीक है, आगे समझ में? तो ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री और ये हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आगे समझ में? तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब नेक्स्ट देखिए सम एडजेक्टिव्स। कुछ एडजेक्टिव्स देखिए कौन कौन से? जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, प्रेफरेबल, प्रेफर और पोस्टीरियर। ठीक है, ये हमारे कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके बाद में टू का यूज किया जाता है। ओके, सम एडजेक्टिव दैट इज जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, प्रेफरेबल, प्रेफर, पोस्टीरियर etc, इन सभी के बाद में टू का यूज किया जाता है। देखिए जैसे कि
शी इज जूनियर टू मी। तो देखिए जूनियर आया, जूनियर के बाद में टू का यूज किया है। ओके नेक्स्ट देखिए आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी और आई प्रेफर टी रादर देन कॉफी। अब देखिए स्टूडेंट्स में एक हमारा प्रेफरेबल और एक प्रेफर, दो वर्ड ऐसे होते हैं, प्रेफर, ठीक है, ये दो वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जिनके बाद में टू का भी यूज किया जा सकता है और रेदर देन का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद में हम टू का भी यूज कर सकते हैं और रेदर देन का भी यूज कर सकते हैं। ओके यानी आई प्रेफर टी टू कॉफी ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, और आई प्रेफर टी रादर देन कॉफी इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए सम एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव्स जैसे कि मेजर, माइनर, अल्टीरियर, एम्प्टी, सर्कुलर, एक्सट्रीम, एक्सीलेंट, इम्पॉसिबल, एवरलास्टिंग, चीफ, राउंड, यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट, डेड, आइडियल, इटर्नल, यूनिक, लास्ट, फाइनल, स्ट्रेट, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, परफेक्ट, कंप्लीट, एंटायर, सुप्रीम, इटीसी, ये हमारे कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका यूज केवल पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में इनका यूज नहीं किया जाता है। ओके देखिए जैसे कि हैप्पीनेस इज द चीफ एम ऑफ मैनकाइंड, खुशी मानव जाति का मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, चीफ हमने पॉजिटिव डिग्री के रूप में यूज किया। पता है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे हमारे एग्जामिनर किस तरह से गलती देगा, यहाँ पे ना हमें चीफ की जगह चीफेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, चीफ की जगह चीफेस्ट। तो आपको याद रखना है जहाँ पे चीफ आएगा वहां पे हम केवल चीफ का यूज करेंगे, ना ही उसकी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री बनती है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनती है। ओके नेक्स्ट देखिए गुड डीड्स आर एवरलास्टिंग। ठीक है, अच्छे काम हमेशा अच्छे काम ही रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा एवरलास्टिंग। ठीक है, तो इसको हमने पॉजिटिव डिग्री में यूज किया है, याद रखना है। यहाँ पे पता है हमें किस तरह से गलती देंगे हमारे एग्जामिनर, यहाँ पे हमें एवरलास्टिंग से पहले मोर दे देंगे। ठीक है, गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, तो मोर यूज नहीं होगा, याद रखना है। एवरलास्टिंग आ रहा है तो केवल एवरलास्टिंग ही आएगा, इसके साथ में ना ही कोई पॉजिटिव डिग्री यूज होगी ना ही कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। ओके तो वापिस से नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स हो गया नोट। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे के कुछ रूल्स अभी और रह गए जो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज हमने आपको जितने भी रूल्स पढ़ाए ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।